Hello bachcho, let's read the question. So the question says an architect designs a building for a multinational company. The floor consists of a rectangular region with semicircular ends having a perimeter of 200 meter as shown below. Based on the above information, answer the following. The CEO of the multinational company is interested in maximizing the area of the whole floor including the semicircular end. For this to happen, the value of x should be option A 0 meter, option B 30 meter, option C 50 meter, option D 80 meter. So the key concept of this question is, देखिए we know that जो हमारा circumference of circle होता है वो 2 पाई आर होता है, ठीक है. That means semi perimeter is equal to circumference. That means semi perimeter of सर्कल कितना हो जाएगा, उसका हाफ. डेट मीन्स वो कितना हो जाएगा, पाई आर. इतना क्लियर है. एंड वी नो डेट एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई स्क्वायर. तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. इतना क्लियर है. एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. इतना क्लियर है. सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है एक आर्किटेक्ट है, वो बिल्डिंग डिजाइन कर रहा है फॉर ए मल्टीनेशनल कंपनी. जो फ्लोर है बिल्डिंग का वो बेसिकली रेक्टेंगुलर रीजन विद 2 सेमी सर्कल एंड से कंसिस्ट करता है. उसका पेरीमीटर कितना है, 200 मीटर. और सीईओ चाहता है मल्टीनेशनल कंपनी का कि वो एरिया क्या कर दे, मैक्सिमाइज कर दे, ठीक है, फ्लोर का. तो उसके लिए हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए. सो बेसिकली हमारे पास डिजाइन फ्लोर ये है एंड ये हमारे सेमी सर्कुलर एंड्स होते हैं. ओके. एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्लोर मुझे एक्स नजर आ रहा है. क्लियर है, ये मेरा एक्स है. सो अगर मैं रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर एंड आर लेती हूँ तो दैट मीन्स का डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r, ठीक है. एंड द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर एंड किसका काम कर रहा है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल का काम कर रहा है. दैट मीन्स इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, इसकी ब्रेथ हो जाएगी 2r. इतना क्लियर है. सो अगर हम निकालते हैं यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, तो यहाँ पे सर्कुलर एंड्स कितने हैं, 2, ठीक है. एंड एक का जो हमारा सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है वो पाई आर होता है, लेकिन यहाँ पे 2 फ्लोर हैं तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है. प्लस एंड अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है वो 2l प्लस डी होता है. बट यहाँ पे मुझे एक लेंथ ये कंसिस्ट वो करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, एक ये लेंथ लेनी पड़ेगी. ब्रेथ क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ब्रेथ का काम ये ऑलरेडी हमारा कौन कर चुका है, रेडियस प्लस रेडियस दैट इज 2r, ठीक है. डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर एंड इसके यहाँ पे ब्रेथ का काम कर चुके हैं. तो मैं यहाँ पे क्या लूंगी, मैं यहाँ पे लूंगी 2x, ठीक है. पेरीमीटर ऑफ फ्लोर कितना गिवन है, 200. दैट मीन्स 200 इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस 2x, ठीक है. सो 200 कितना हो जाता है, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो पाई आर प्लस एक्स हो जाता है. तो यहाँ से मेरे पास पाई आर प्लस एक्स कितना हो जाता है, 200 अपॉन 2, काटते हैं 100 आएगा. तो यहाँ से मेरे पास पाई आर प्लस एक्स हो जाता है इज इक्वल टू 100. तो यहाँ से मेरे पास एक्स कितना हो जाता है, 100 माइनस पाई आर. इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ. क्लियर है. नाउ हम एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ फ्लोर. सो एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है. सो मेरे पास दो क्या है, मेरे पास 2 सेमी सर्कल है तो मैं 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 लिख सकती हूँ इसको. प्लस एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 2l प्लस बी, दैट इज 2l कितना है, ठीक है. सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ कितनी है हमारे पास, x, ठीक है, लेंथ है x एंड ब्रेथ कितनी है हमारे पास, 2r. सो ये मेरा 2 से 2 कटता है तो एरिया ऑफ द फ्लोर कितना हो जाता है, एरिया ऑफ द फ्लोर हो जाता है पाई आर स्क्वायर प्लस 2xr. इतना क्लियर. नाउ हम इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं. सो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस 200 माइनस पाई आर मल्टीप्लाई बाय आर. सो एरिया कितना होता है यहाँ पे मेरा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस 200 आर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर. सो एरिया कितना हो जाता है यहाँ से, पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 200 आर.
ओके। अब देखिए मैं चाहती हूँ मैं एरिया मैक्सिमम चाहती हूँ, ठीक है। सीईओ जो चाहता है मैक्सिमाइजिंग द एरिया, ठीक है, वो एरिया मैक्सिमम चाहता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी विद रिस्पेक्ट टू आर, देन मैं इसको इज इक्वल टू 0 पुट करूंगी, ठीक है। पहले इतना करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। तो मेरा डी ए बाई डी आर कितना हो जाएगा, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई आर हो जाएगा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ आर इज 1, तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ 200 आर कितना हो जाएगा 200। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हम डी ए बाय डी आर को इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। क्यों, यहाँ से मुझे 0 पुट करने पर किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से मुझे आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो 0 पुट करते हैं तो हम कितना आएगा, 2 पाई माइनस 2 पाई आर प्लस 200 इज इक्वल टू 0। सो 200 कितना हो जाता है 2 पाई आर, सो 200 अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है आर। सो यहाँ से काटते हैं, 2 1 2 0 का 0, तो आर हो जाता है मेरा 100 अपॉन पाई। इतना क्लियर है। अब ये मेरा निकलता है रेडियस, ठीक है। ये मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा तो ये तब पता चलेगा जब मैं क्या करूंगी, डी ए बाई डी आर का डबल डिफरेंशिएशन करूंगी, ठीक है। वो नेगेटिव आएगा, दैट मीन मैक्सिमम, एंड अगर पॉजिटिव आएगा दैट मीन मिनिमम। सो हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस 2 पाई आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 पाई, ठीक है। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 200 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये मुझे मिलेगा -2 पाई। तो ये क्या आया मेरा, ये लेस देन 0 आया, दैट इज नेगेटिव आया। तो इसका मतलब क्या, हमारा एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। सो अब सिंस हमारे पास x की क्या वैल्यू थी, हम x फाइंड करना है क्वेश्चन में, तो हमारे पास x की वैल्यू थी, सिंस x इज इक्वल टू 100 माइनस पाई आर, ओके। तो x कितना हो जाएगा 100 माइनस पाई, एंड r कितना निकला है 100 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कटता है, तो x कितना हो जाता है 100 माइनस 100, तो x मेरा कितना आ जाता है 0, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में x की वैल्यू बतानी थी, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए 0 मीटर। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।